आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी परमेश्वर के अजीज और संगति से है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आत्मिक रूप में आगे बढ़ना है तो आपको संगति में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ संसार में ही मुझे बढ़ते रहना है, तो आपको संगति की जरूरत नहीं है। आप संसार में खोए रह सकते हैं, आप काल्पनिक दुनिया में खोए रह सकते हैं। आप अगर काल्पनिक दुनिया में खोए रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप संसार में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि संसार में लोग काल्पनिक दुनिया में तो है, वो रियलिटी में नहीं है, सत्य में नहीं है। सत्य को वो ठुकराते हैं, झूठ को अपनाते हैं। आप किसी के सामने जाकर सच्चाई आप बोलिए, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उसी जगह में झूठ को बड़े अच्छे तरीके से आप परोसिए, उस झूठ को लोग एक्सेप्ट करते हैं। कई बार है ना, हम जब प्रचारों को करते हैं और सत्य वचनों को हम बांटते हैं, कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं करते। वो पता क्या कहते हैं, ये वचन मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन उसी जगह में बहुत से लोग वचन को घुमा फिरा कर अपने फायदे के लिए प्रचार करते हैं, तो उन तमाम बातों को लोग एक्सेप्ट करते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये बात उन्हें कब पता चलता है कि हम भरमाए गए? जब सब कुछ खत्म हो जाता है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है तो क्या शैतान चुपचाप बैठा है? आपको क्या लगता है, शैतान चुपचाप बैठा है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु काम कर रहा है, मैं आत्मिक जीवन में बढ़ रहा हूं, मैं संगति में बढ़ रहा हूं, तो क्या शैतान चुपचाप बैठा है? क्या वो चुपचाप बैठा रहेगा? वो कुछ नहीं करेगा। प्रभु एक तरफ से काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से शैतान काम कर रहा है। शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि आपको संगति से दूर करे, आपको फेलोशिप में बैठने नहीं देगा। वो शायद आपकी अभिलाषाओं की वजह से, ठीक है, आपके शायद इच्छाओं की वजह से आप संगति से आप दूर हो जाएंगे आप। और शैतान उन्हीं बातों को इस्तेमाल करेगा, शैतान आपकी कमजोरी को इस्तेमाल करेगा। आप जिन क्षेत्रों में अच्छे हैं उन क्षेत्रों में शैतान आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में आप कमजोर है, शैतान उन तमाम बातों को इस्तेमाल करेगा कि आपको संगति से दूर करे। और जितना ज्यादा आप संगति से दूर रहेंगे, फेलोशिप से दूर रहेंगे, परमेश्वर के अजीज, उतना ज्यादा आप कमजोर पड़ते जाएंगे। और शैतान को आपके कमजोरी के बारे में पता है। मैं सच बता रहा हूं, शैतान को आपके कमजोरी के बारे में पता है और उसी कमजोरी पर वो बार बार वार करता है। दुखती नस पर वो हाथ रख देता है और हम उसकी ओर हम फिरने लगते हैं। इसलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संसार के होकर मत जियो, तुम संसार के नहीं हो। समझाने की कोशिश की है प्रभु यीशु मसीह ने, तुम जीवित तो हो, तुम रह तो संसार में रहे हो, लेकिन संसार के होकर मत जियो। तुम्हें रहना संसार में है, तुम्हें जीना है, तुम्हें प्रभु में बढ़ना है, लेकिन संसार के होकर नहीं, बल्कि प्रभु के होकर, परमेश्वर के होकर। अगर तुम संसार में रहते और जीते हो तो सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि बहुतों के लिए, परमेश्वर के अजीजों, हम आशीष का कारण बन सकते हैं। संगति में रहना मतलब प्रभु के अधीन में रहना, अधीनता में रहना। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं संगति को लेकर, जो आपको सुनना चाहिए और उन तमाम बातों को परमेश्वर के अजीज एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम प्रभु में बढ़ेंगे। कई बार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, मैं तो सबसे अच्छा हूं, इसलिए मैं अकेले ही बढ़ रहा हूं। देखो, वो संगति में जाने पर भी उसके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है। वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। आगे पहुंचकर अगर आप ये सोचने लगे, देखो सब मेरे पीछे हैं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं इसीलिए मैं सबसे आगे हूं, परमेश्वर के अजीज हो, शैतान परीक्षा करेगा। जब आपकी परीक्षा की जाएगी, उस समय अगर आप गिर गए, शायद आप सबसे पीछे चले जाएंगे। और जिनके बारे में आप सोच रहे थे ये तो कभी उठ ही नहीं सकता,
है ना। ये तो आत्मिक है ही नहीं, ये तो संगति में आने पर भी इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, शायद वो सबसे पहले आ जाए। हमें नहीं पता क्या होगा, आज क्या है और कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कल के विषय में चिंता मत कर, कल के विषय में चिंता मत कर। हम आज के हालात को लेकर हम कल के विषय में हम न्याय नहीं कर सकते। आप समझ रहे इस बात को? आज जिस हालात में हम जी रहे हैं उस हालत को लेकर हम कल के बारे में या हम किसी के बारे में न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के जरिए संगति में बने रहना जरूरी है, सिर्फ आज और कल नहीं, हमेशा के लिए। अगर आप संगति में है तो आप यूनिटी में है, आप सुरक्षित जगह में हैं, आप परमेश्वर के नजर में हैं, आप प्रभु के हाथ में हैं, परमेश्वर के अजीज हो। आप अधीनता में हैं। ये मेन बात क्या है? अधीनता। अधीनता में रहने वाला ही बढ़ता है, अधीनता में रहने वाला ही वृद्धि करता है, झुंड में रहने वाला सीखता है, और जो सीखता है परमेश्वर के अजीज हो उसका बढ़ना तय है। आमीन। आप ये सोच रहे होंगे नहीं 2 घंटे में कलीसिया में जाऊंगा या फिर घरेलू संगति में 10-15 मिनट में बैठ जाऊंगा तो क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल रहा है जो आपको नहीं दिख रहा है। आपके स्वभाव में चेंजेस आ रहा है, आपके विचार में चेंजेस आ रहा है, आप आत्मिक जीवन में आप मजबूत बन रहे हैं। आप सोचते होंगे ओ मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो शायद मेरा चर्च जाना सक्सेस है, या फिर आप ये सोचते होंगे चर्च जाने से शायद मैं फेमस हो जाऊं तो शायद चर्च जाना मेरे लिए फायदेमंद है। या बहुत सी बातें जो लोग सोचते हैं, विचारते हैं। कुछ समय वो संगति में होते और देखते यार कुछ हो नहीं रहा। अरे बाहरी रूप में क्यों जा रहे हैं आप? परमेश्वर आपको बाहरी रूप से नहीं बदलना चाहता है। यीशु मसीह ने हमेशा सदूकी और फरीसी का उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है लोगों को कि तुम ऐसा बिल्कुल मत बनना। अपने लोगों को प्रभु ने सिखाया कि तुम इनकी तरह मत बनना। ये सिर्फ बाहरी रूप से अपने आप को धर्मी बनाते हैं, लेकिन ये अंदर से धर्मी नहीं है। ये बाहर से माफी मांगते हैं, लेकिन अंदर से ये पश्चातापी नहीं है। ये बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत दानी है, लेकिन इनके अंदर कंजूसपना है, ये सेल्फिश है। परमेश्वर के अजीज हो, अगर आप ये सोचते हैं कि संगति में रहने से मेरा बाहरी रूप बदलेगा, शायद नहीं। संगति में होने से प्रभु सबसे पहले आपके आत्मिक स्थिति को बदलेगा, आपके आत्मा को वो सही करेगा, आपके आत्मा को उन तमाम बातों से वो अलग करेगा जिन बातों में सालों साल आपने बिताया समय, और आपने अपने आत्मा को आपने कमजोर कर दिया। आपके आत्मा को वो मजबूत करेगा। संगति में जाने से बदलाहट आपके आंतरिक रूप में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, बाहरी रूप में शायद आप शायद ऐसा नहीं बनेंगे, शायद जैसा आप चाह रहे हैं ना, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, शायद नहीं। प्रभु शायद उन बातों को आपके जीवन में नहीं देखना चाहता है शायद, लेकिन 110% वो आपके स्वभाव में बदलाहट लेकर आएगा, वो आपके विचारों में बदलाहट लेकर आएगा, वो आपके बोलने के तरीके में बदलाहट लेकर आएगा, वो आपके जीवन जीने के तरीके में बदलाहट लेकर आएगा। शायद संगति में समय बिताने से शायद आपका चेहरा ना बदले, लेकिन आपका आत्मिक चेहरा जरूर बदल जाएगा। हालेलुया। शमूएल जिसे ढूंढ रहा था ना, वो दाऊद नहीं था। शमूएल किसी अच्छे ना सेहत वाले व्यक्ति को ढूंढ रहा था। इज़राइल के राजा होने के लिए वो जिसे अभिषेक करने जा रहा है, वो भी तो ना इंसानी स्वभाव में तो ना ऐसे ही अच्छे किसी राजा को, हट्टा खट्टा चौड़ा लंबा राजा को प्रभु ने ढूंढा होगा करके सोच रहा होगा। लेकिन जब सभी को देखने के बाद, सभी से मिलने के बाद शमूएल को वो व्यक्ति नहीं मिला, तो परमेश्वर ने शमूएल को आवाज दिया, शमूएल मेरा चुना हुआ बेटा, मेरा चुना हुआ दास यहाँ नहीं है, वो कहीं और है।
वो भेड़ और बकरी चरा रहा है, वहां पे जाके उसे अभिषेक करे। शमूएल ने सोचा होगा, प्रभु आपने इज़राइल के राजा होने के लिए एक चरवाहे को चुना, भेड़ और बकरी चराने वाले को। सोचा होगा, लेकिन शमूएल बोल नहीं सकता कुछ। परमेश्वर चुन रहा है। और परमेश्वर ने क्यों दाऊद को चुना, यह भी शमूएल को परमेश्वर ने बता दिया। परमेश्वर ने क्या कहा, लोग बाहरी रूप को देखते हैं, जिस प्रकार शमूएल ने बाहरी रूप को देखकर ना ये निर्णय लेने की कोशिश की कि शायद ये होगा वो होगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं बाहरी रूप को नहीं, मैं मन को देखने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं दिल को देखने वाला परमेश्वर हूँ। और मैंने दाऊद के दिल को देख लिया है, वो मेरे हृदय के समान है। शमूएल को और क्या चाहिए। जब परमेश्वर ने गवाही दे दी दाऊद के लिए कि वो मेरे दिल के समान है, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, इंग्लिश में बहुत अच्छे से इस बात को बताया गया, मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। मेरे दिल के करीब या मेरे दिल के बाद अगर कोई है तो वो है दाऊद। पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चुना जो परमेश्वर के दिल के करीब। क्या देखा होगा परमेश्वर ने उसके अंदर। कभी आपने विचारा है, दाऊद के बारे में हम बहुत सारे प्रचारों को हम सुनते हैं, हम प्रचारों को करते, लेकिन कभी आपने विचारा है कि दाऊद के अंदर क्या ऐसा देखा परमेश्वर ने कि दाऊद को मेरे दिल के समान है करके बोला। परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, संगति में रहने से शायद आपका बाहरी रूप ना बदले, लेकिन आपका दिल बदलेगा, आपका मन बदलेगा और आप परमेश्वर को भाने वाले इंसान बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। आप प्रभु को पसंद आने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप प्रभु के दिल के करीब आ जाएंगे। अब ये जो व्यक्ति है, ये दाऊद, शायद ये चर्च नहीं जाता होगा, शायद बाकी फेलोशिप में नहीं ये रहता होगा, लेकिन ये फेलोशिप तो करता था जंगल में अकेले, जहां पे उसे कोई नहीं देख रहा है। ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करता था। व्यक्तिगत कनेक्शन, व्यक्तिगत रिलेशन दाऊद का परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर कैसे पहचानता है दाऊद को? कैसे पहचानता है? परमेश्वर अगर दाऊद के भाइयों को नहीं पहचानता तो दाऊद को कैसे पहचानता है परमेश्वर? हालेलुया। गहरी बात बताने जा रहा हूं, समझिए इस बात को। क्या दाऊद के भाई लोग दाऊद की तरह संगति करते थे परमेश्वर के साथ? मुझे बताइए आप, क्या दाऊद की तरह अकेले में जाकर परमेश्वर के साथ क्या वो संगति करते थे? क्या वो परमेश्वर की आराधना करते थे? नहीं। क्या वो परमेश्वर को चाहते थे? नहीं। अगर वो परमेश्वर को नहीं खोजते थे तो परमेश्वर उन्हें कैसे पहचानेगा? संगति में रहना मतलब परमेश्वर को तलाशना, प्रभु की उपस्थिति की चाह रखना, प्रभु से बात करने की चाह रखना, प्रभु से सुनने की चाह रखना। मुझे नहीं पता इस प्रचार को आप क्यों सुन रहे हैं, क्या मकसद है इस प्रचार को सुनने का, लेकिन जब मैं प्रभु के वचन को सुनता हूं या मैं जब प्रभु के वचन को बोलता हूं, मेरे अंदर एक ही आस होता है कि प्रभु आप मुझसे बात कीजिए और आप लोगों से बात कीजिए। प्रभु, मेरा कोई दूसरा और मकसद ही नहीं है प्रचार करना और प्रचार सुनना। परमेश्वर के अजीज हो, जब मैं सुनता हूं तो मैं बोलता हूं कि प्रभु मुझसे बात कर, और जब मैं प्रचार करता हूं तो मैं बोलता हूं प्रभु आप लोगों से बात कीजिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति की चाहत रखेंगे तो प्रभु आपकी ओर आकर्षित होगा और गवाही देगा, ये बेटा और ये बेटी मेरे दिल के समान है। मुझे नहीं लगता दाऊद की जगह कोई ले पाएगा, कोई नहीं ले पाएगा दाऊद की जगह। कई बार हम जंगल में नहीं होते ना, हम घर पे होते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं। शायद आप एसी में बैठते होंगे या आप काउच में बैठते होंगे या सोफे में बैठते होंगे या बेड में आप लेटते होंगे। जब आप अकेले होते हैं, क्या आप उसकी आराधना करते हैं? क्या आप उसे याद करते हैं? क्या आप व्यक्तिगत संगति में रहते हैं परमेश्वर के अजीज हो? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दाऊद वो आरामदायक जगह में नहीं था, वो जंगल में था।
चरवाहे की ड्यूटी में वो था, जॉब में था, वो काम पे था, उस समय भी वो आराधना करता था। उस समय भी परमेश्वर के अजीजों वो संगति में रहता था। वो हमेशा परमेश्वर के साथ घनिष्ठताई संगति में वो जीवन बिताता था। इसीलिए परमेश्वर पहचानता है दाऊद को, इसीलिए परमेश्वर दाऊद को जानता है, क्योंकि दाऊद हमेशा उस व्यक्तिगत संगति में वो बना रहा परमेश्वर के साथ। आपको समझना पड़ेगा, आपको परमेश्वर पहचानना है तो आपको संगति में होना पड़ेगा, चाहे वो व्यक्तिगत संगति हो, घरेलू संगति हो, पारिवारिक संगति हो, कलीसियाई संगति हो। यू हैव टू बी देयर, you have to be there always. You need fellowship, you need fellowship with Jesus. हालेलुया। क्योंकि जितना ज्यादा आप संगति में समय बिताते हैं उतना ही ज्यादा प्रभु आपको डिसिप्लिन करता है, प्रभु आपको अधीनता में रहना सिखाता है। और आप जितना सीखते हैं परमेश्वर के अजीजों, उतना ही आप बढ़ते हैं। आपके बढ़ोतरी के पीछे का राज संगति है। हालेलुया। चाहे वो व्यक्तिगत संगति हो, घरेलू संगति हो, परमेश्वर के अजीजों कलीसिया संगति हो, बिना संगति आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते, आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर के अजीजों आप सामर्थ में नहीं बढ़ सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मत्ती के किताब 16 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों जब 18 आयत से जब हम पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह पतरस से बात कर रहे हैं। सुनिएगा, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर के अजीजों कलीसिया बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, संगति को स्थापित करने वाला परमेश्वर है। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे संगति में नहीं जाना है, आप परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए था, आपको अंगीकार नहीं करना चाहिए था। अगर आपको संगति में नहीं रहना है तो किसने आपको जबरदस्ती किया? किसने आपको फोर्स किया बपतिस्मा लेने के लिए? किसने आप पर दबाव डाला बपतिस्मा लेने के लिए? किसी ने नहीं। आपने अपनी मर्जी से बपतिस्मा लिया है, आपने अपनी मर्जी से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, फिर आप संगति में क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों आप अकेले में रहना चाहते हैं? क्यों आप अकेले में समय बिताना चाहते हैं? सुनिएगा, प्रेरितों के काम में क्या हुआ? जब 120 लोग एक जगह में इकट्ठे थे, फेलोशिप में थे, संगति में थे, पवित्र आत्मा आता है और सभी पर वो उतरता है परमेश्वर के अजीजों, और सबके सब वहां पे अन्य भाषा बोलने लगते हैं। आप संगति में सिर्फ पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के लिए नहीं जाते हैं, आप संगति में इसलिए होते हैं परमेश्वर के अजीजों, ताकि जिस काम को परमेश्वर ने शुरू किया है उस काम को आप आगे बढ़ाएं। संगति को शुरू करने वाला इंसान नहीं है, परमेश्वर है। इस बात को याद रखिएगा। संगति का महत्व क्यों है, क्यों हमें संगति को इंपॉर्टेंस देना है, फेलोशिप को इंपॉर्टेंस देना है? क्योंकि संगति को शुरू करने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। अगर आप ये कहते हैं नहीं मैं अकेला मैं बढ़ सकता हूं, मैं अकेले बढ़ सकती हूं, आप परमेश्वर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने चर्च बनाया और आप चर्च के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, तो आप सोचिए क्या आप प्रभु को कभी खुश कर पाएंगे? क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा? जब जब परमेश्वर के लोग इकट्ठे हुए, वो जगह हिल गया और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। बार बार हुआ, ये बार बार हुआ। आप सोचते हैं एक बार में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो बस अब गाड़ी चल पड़ी, अब मुझे किसी बात की जरूरत नहीं है। गाड़ी में आप ईंधन डालते हैं ना, पेट्रोल डालते हैं, और पूरी जिंदगी वो गाड़ी चलती है क्या? बार बार आपको रिफिल करना पड़ता है। उसी प्रकार बार बार आपको सामर्थ की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। जैसे ही आपको लगता है मैं थोड़ा कमजोर हो रहा हूं, मैं खाली हो रहा हूं, बैठना है संगति में, फिर से वो भरेगा। हालेलुया। फिर से वो भरेगा, फिर से वो रिफिल करेगा, ताकि दोबारा आप चल सके, दोबारा आप आगे बढ़ सके। परमेश्वर के अजीजों, मसीह जीवन इतना आसान नहीं जितना हम सोच रहे हैं। इसलिए जब हम संगति में बने रहते हैं,
प्रभु हमारी सहायता करता है, हमें बार बार अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करता है, ताकि हम दोबारा प्रभु के राज्य के लिए हम आगे बढ़ते जाएं। जितनी बार आप देखते हैं लोग इकट्ठे हुए, उतनी बार ही पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो सामर्थ्य से भर गए। परमेश्वर के अजीजों, 3000 लोगों के जरिए कलीसिया को शुरू करने वाला भी पवित्र आत्मा ही है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के 2 अध्याय में, परमेश्वर के अजीजों, जब पतरस बोलने लगा, पवित्र आत्मा ने उनके हृदय को छेद दिया, उनके हृदय छिद गए। जब वो आत्मा में होकर बोलने लगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाकर जब वो व्यक्ति बोलने लगा, प्रभु का दास पतरस जब बोलने लगा, लोगों के हृदय छिद गए और एक ही दिन में 3000 लोगों ने परमेश्वर के अजीजों बपतिस्मा लिया और प्रभु में उन्होंने आनंद मनाया। और वहीं से कलीसिया की शुरुआत हुई, फेलोशिप की शुरुआत हुई। और जब जब वो इकट्ठे हुए, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए और प्रभु की सेवा वो करते गए। उन्होंने नए नए अनुभवों को उन्होंने पाया है। क्या आप अकेले रहकर क्या आप उन अनुभवों को पा सकते? नहीं पा सकते आप। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आपका व्यक्तिगत संगति जरूरी है परमेश्वर के साथ, लेकिन उस व्यक्तिगत संगति के जरिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कलीसियाई संगति की भी जरूरत है और आपको पारिवारिक संगति की भी जरूरत है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी फेलोशिप होना जरूरी है। अगर आप लोगों के बीच में परमेश्वर नहीं है तो वो रिश्ता नहीं टिकेगा, उस रिश्ते में प्यार नहीं होगी। परमेश्वर के अजीजों, उस रिश्ते में दया नहीं होगी, उस रिश्ते में रेस्पेक्ट भी नहीं होगा। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। इस तीसरे भाग में भी शायद मैं आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पाया हूं संगति के बारे में। मैं जब कभी संगति के बारे में आने वाले दिनों में मैं शेयर करूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा और आपको बताता जाऊंगा। लेकिन इन 3 भागों को मिलाकर अगर आप सुनेंगे और प्रभु में बढ़ने की आप कोशिश करेंगे, संगति में बने रहने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आप आशीषित होने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्रभु ने आज मुझसे बात किया है, तो इस वचन को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, बार बार सुनिए और एक दूसरे के साथ आप साझा कीजिए, ताकि जो संगति के बारे में हमने सुना और सीखा उसको हम बराबर जारी रख सके और सिर्फ आशीष खुद तक हम ना रखें बल्कि दूसरों तक भी हम पहुंचाए, ताकि हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रभु के राज्य के लिए बढ़ते हुए हम देख सके। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु मैं आपके तमाम लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु आज तीसरे भाग में जो हमने सीखा है, जो बातें प्रभु आपने हमें कही है, प्रभु उसके अनुसार हम संगति को इंपॉर्टेंस देते हुए संगति में बने रहकर प्रभु अपने आप को और खुदाबंद दूसरों को भी अनंत राज्य के लिए हम तैयार कर सके। आपकी इच्छा को पूरा करते हुए संगति में प्रभु बने रहते हुए प्रभु इस जीवन को हम जीने वाले बने। आप सहायता और मदद कीजिए। आपके लोगों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, आशीष की, बढ़ोतरी की, संगति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।